नमस्कार, मेरा नाम है संदीप। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस में। चीन में कोरोना इस टाइम अपने पीक पर है और पूरी दुनिया ये बात कर रही है कि चाइना की जो वैक्सीन थी वो किसी भी तरह से एक स्टैंडर्ड वैक्सीन नहीं थी और जिसको भी ये वैक्सीन लगी उसको कोई इम्यूनिटी प्रदान नहीं की। लेकिन अगर आप याद करें तो जब चीन की ये वैक्सीन बनकर तैयार हुई थी तो डब्ल्यूएचओ ने सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज किया था, जबकि इंडिया की जो वैक्सीन थी उसको रिकॉग्निशन मिलने में काफी महीने लग गए थे। कई प्रोसेस से गुजरना पड़ा था, लेकिन चाइना के लिए ये सब आसानी से हो गया था। और तो और उस समय चाइना की इतनी आलोचना हो रही थी, तब भी डब्ल्यूएचओ किसी भी तरह की आलोचना करने से बच रहा था चीन की। और इसी बात का जिक्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी अभी हाल ही में किया था। तो सवाल उठता है कि चीन ये सब कैसे कर पाता है? कैसे वो सिजियांग प्रोविंस में बीगर मुस्लिमों पर टार्चर करता है और फिर भी कोई एक भी मुस्लिम कंट्री चाइना के खिलाफ कुछ भी बोलने से डरते हैं? तो इन सारे प्रश्नों का सिर्फ एक जवाब है, चाइना की उल्फ वार डिप्लोमेसी। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि ये उल्फ वार डिप्लोमेसी क्या होती है। 2015 में एक चाइनीज मूवी आई थी उल्फ वॉरियर। इसमें चाइनीज मार्शल आर्ट खूब देखने को मिला था। फिल्म का जो हीरो होता है वो एक कमांडो होता है जो अफ्रीका और अफगानिस्तान में अमेरिकन आर्मी के लोगों को मारता है। इस फिल्म में यही दिखाने की कोशिश होती है चाइना की आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो कितनी अग्रेसिव है, कितनी तेज है। तो कुछ इसी तरह के पैतरेबाजी चाइनीज गवर्नमेंट इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए भी कर रही है और इसी मूव को मीडिया में उल्फ वार डिप्लोमेसी बोला जा रहा है। और यह वर्ड 2019 में पैंडेमिक स्टार्ट होने के बाद से ही यूज होना शुरू हुआ है। जब ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे अमेरिका के और वो चाइना की काफी आलोचक थे। कोविड वायरस को यानी कोरोना वायरस को उन्होंने खुलकर चाइनीज वायरस बोलना शुरू कर दिया था, जिसके बाद पूरी दुनिया ये वर्ड यूज करना शुरू कर दी थी लगभग। तो चाइना इस आलोचना को काउंटर करने के लिए उल्फ वार डिप्लोमेसी करना शुरू कर दिया था, जिसको चाइना टिट फॉर टैट बोलता है। जब कोई देश चाइना के खिलाफ कोई बात बोलता है तो चाइना अपनी पूरी ताकत के साथ उस देश की आलोचना करना शुरू कर देता है और इसमें सिर्फ आलोचना ही नहीं होता, कई बार धमकी भी होती है। चाइना अपनी पूरी ताकत और पैसे का भव्य प्रदर्शन करता है। कई बार अपनी आलोचना करने वाले देश के किसी एनिमी कंट्री यानी दुश्मन देश को पैसे और हथियार भी देना शुरू कर देता है। चाइना की ये डिप्लोमेसी काफी सक्सेसफुल रही है, तभी तो 2019 के बाद से जैसा माहौल बना था उसके बाद चाइना इतना अच्छे से काउंटर किया। आज कोई भी चाइना का उस तरह से आलोचना नहीं करता जैसा 2020 में जिस तरह का माहौल बना था। लेकिन चाइना की ये डिप्लोमेसी अक्सर फेल होती हुई नजर आती है भारत के सामने। भारत सबसे अच्छे तरीके से चाइना की इस उल्फ वार डिप्लोमेसी को काउंटर कर पाता है। दुनिया के बहुत कम देश हैं जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसमें से एक देश है साउथ अमेरिका का पैराग्वे। तो अगर आपको याद हो 2021 में पैराग्वे ताइवान के समर्थन में कुछ बोलता है। इसके बाद चीन इस उल्फ वार डिप्लोमेसी के तहत पैराग्वे को चाइना वैक्सीन देना बंद कर देता है, लेकिन उसके बाद भारत जो है पैराग्वे को वैक्सीन देना स्टार्ट कर देता है और भारत के काफी सराहना भी मिलती है, चाहे यूएस की मीडिया देख ले या ताइवान की मीडिया देख ले, जापान की, ऑस्ट्रेलिया की, सारे वेस्टर्न कंट्री भी इस मूव को लेकर इंडिया की काफी तारीफ करते हैं। इसके अलावा भी जब भी चाइना हिंद महासागर में यानी इंडियन ओशियन में जब भी कोई हरकत करता है तो इंडिया भी अपने फ्रिगेट को साउथ चाइना सी में भेज देता है। भारत इस समय ताइवान के साथ $7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर सेमीकंडक्टर के लिए डील किया है। तो इस तरह से भारत काफी अच्छे से काउंटर कर पा रहा है चाइना की इस उल्फ वार डिप्लोमेसी की। लेकिन देखा जाए तो इंडिया को छोड़कर लगभग सारे देश चाइना की इस उल्फ वार डिप्लोमेसी की वजह से काफी डरते हैं, कई बार चाइना की आलोचना करने से बचते हैं। तो आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? आप बताइए, क्या भारत को अपनी आलोचना करने वाले देशों से इसी कड़ाई से निपटना चाहिए? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।